गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे कोडेड इक्वेशन। कोडेड इक्वेशन देखो, हमने आपको बताया था जब हमने पहला स्टार्ट किया था चैप्टर प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर से। तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर से हमने आपको बताए थे 4 चैप्टर कराएंगे। वो 4 चैप्टर कौन कौन से थे आपका? पहला था नंबर सीरीज, उसके बाद था हमने मिसिंग नंबर, उसके बाद एनालॉजी, और आज हमारा क्या है? कोडेड इक्वेशन। तो आपको पता होगा कोडेड इक्वेशन से जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। कोडेड इक्वेशन से ऐसा कोई आपका एग्ज़ाम नहीं होगा जिसमें कोडेड इक्वेशन का एक आध क्वेश्चन आया ना हो। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कोडेड इक्वेशन की, कोडेड इक्वेशन हम 4th क्लास से सॉल्व करते आ रहे हैं और अब भी सॉल्व करेंगे। पता है कोडेड इक्वेशन के क्वेश्चन जब हम सॉल्व करते हैं तो उसमें टाइम ज़्यादा बर्बाद हो जाता है। अगर कोडेड इक्वेशन के सॉल्व क्वेश्चन करते हैं तो उसमें टाइम ज़्यादा बर्बाद हो जाता है। तो आज हम आपको एक दो अप्रोच बताएंगे जिससे आपका टाइम बच जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, देखो क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, तो क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं वो लिखते हैं। तो क्वेश्चन आते हैं आपके पास जैसे 20 माइनस 10 डिवाइड 2, 20 माइनस 10 डिवाइड 2 प्लस 5 इंटू 3, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको पता है इन क्वेश्चन को करने के लिए कितना टाइम लगता है और बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं। तो इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए देखो सबसे पहले यूज क्या होता है, हम बात करें कि सबसे पहले यूज होता है बोर्ड मास। अब ये बोर्ड मास क्या होता है, आपको मेरे ख्याल से ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जिसने बोर्ड मास से क्वेश्चन सॉल्व किए ना हो। क्लियर? तो बोर्ड मास का सबसे पहले बी का मतलब क्या होता है? बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ऑफ, और डी का मतलब होता है डिवाइड, एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ए का मतलब होता है ऐड, और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट, यानी कि घटाना। क्या? घटाना। क्लियर? अगर हम बात करें, देखो बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ऑफ का मतलब होता है का, हिंदी में बोलते हैं, डी का मतलब होता है डिवाइड, जिसे हिंदी में बोलते हैं भाग, एम का होता है मल्टीप्लाई यानी कि गुणा, ए का मतलब होता है जोड़ना यानी कि ऐड, और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट यानी कि घटाना। क्लियर? उसके बाद देखो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, यानी हम कह सकते हैं ये क्वेश्चन हो जाएगा हमारा फर्स्ट। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कितना टाइम लगेगा? हम कहेंगे देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 10 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। 10 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? इन क्वेश्चनों को आपको पता होगा, ये अगर बोर्ड मास की बात करें, कोडेड इक्वेशन की बात करें तो ये बहुत ही जीरो लेवल का क्वेश्चन है, हम कह सकते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए बिना पेन और पेपर के हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमने बताया था, देखो वो दो ऐसी अप्रोच हैं, वो कौन कौन सी दो ऐसी अप्रोच हैं जिससे हम बिना पेन और पेपर के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो वो दोनों अप्रोच कौन सी हैं? सबसे पहले हमें क्या करना होगा? डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लाई, यानी कि हम कह सकते हैं कि वो दो ये अप्रोच हैं कि डिवाइड और मल्टीप्लाई को हम एक साथ करेंगे। एक साथ का मतलब क्या है कि सबसे पहले मल्टीप्लाई, उसके बाद जस्ट डिवाइड। अगर हम बात करें इसको सॉल्व करने की तो हम कैसे करेंगे? देखो डिवाइड करेंगे, कितना निकल के आएगा यहाँ से? 5। 20 माइनस 5 कितना बचा? 15, और इधर से कितना हो जाएगा? 15। 15 15 कितना हो जाएगा? 30। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 30। हम कह सकते हैं इन क्वेश्चनों को करने के लिए हमें पेन और पेपर की कोई आवश्यकता नहीं होती है। क्या नहीं होती? पेन और पेपर की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो क्लियर है? अगर मान लो हम क्वेश्चन अगले लिख रहे हैं, अगला क्वेश्चन होगा आपके लिए, अगला क्वेश्चन है आपके पास 50 डिवाइड 10 प्लस 40, उसके बाद में प्लस 40, 50 माइनस 10, 50 प्लस 10 माइनस 40 प्लस 2 इंटू 5 क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन है आपके पास, करो इसे सॉल्व, इसे सॉल्व करो, कितना आएगा आंसर? क्वेश्चन ये हो जाएगा दूसरा। क्वेश्चन अगर तीसरा लिखें, क्वेश्चन तीसरा है कुछ इस प्रकार आपका, 30 डिवाइड 3 इंटू 4, उसके बाद 10
+20 क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 4 भी लिख रहे हैं आपके लिए। 4 है 50 - 50 डिवाइड 10 इंटू 3 + 10 क्वेश्चन मार्क। अब करो सॉल्व। ये 3 क्वेश्चन आपके लिए लिख दिए हमने। तो देखो करना कैसे है, क्वेश्चन को करेंगे कैसे हम कहेंगे देखो सबसे पहले क्या करना होगा आपको, डिवाइड का पोर्शन ये वाला, उसके बाद आपको ये कंप्लीट करने, और ऐड और सब्ट्रैक्ट आप कोई सा भी पहले कर सकते हैं। तो हम अगर बात करें यहाँ से कितना निकल के आएगा आपके पास 5, यहाँ कितना हो जाएगा 10, उसके बाद देखो 40 और ये कितना हो जाएंगे 15, कितने हो जाएंगे यहाँ पर देखो ये प्लस के 5 ये प्लस के 10 तो कितना हो जाएगा 15, और 15 से जब 40 माइनस करेंगे तो हम कहेंगे देखो यहाँ पर कितना निकल के आया 15 और माइनस के 40 है तो बचेंगे कितने आपके पास 25, वो भी किसके माइनस के 25। आपको ये बात तो पता होगी कि जिस संख्या में हम कह सकते हैं जो बड़ी संख्या होती है उसी के हमारे पास सिंबल आता है। तो यहाँ 40 क्या है माइनस का है और 15 क्या है हमारे पास प्लस के हैं, तो माइनस के 40 यानी कि हम कह सकते हैं ये बड़ा हो जाएगा नंबर और इसी की संख्या निकल के आएगी। अगर हम बात करें अगला क्या हो जाएगा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारे पास देखो इसको कंप्लीट करें उसके बाद में इसको उसके बाद में ये, तो हम देखो इस यहाँ से काटेंगे कितना निकल के आए 10 और 10 इंटू करेंगे 4 तो कितना हो जाएगा 40, और 40 यहाँ पे देखो 40 और ये कितने हो जाएंगे 40 और 20 60, 60 माइनस करेंगे 10 तो कितना आ जाएगा 60 - 10 50, कितना आ जाएगा 50। ऐसे ही अगला क्वेश्चन करें। अगले क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे देखो सबसे पहले ये पोर्शन यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ से कितना निकल के आया 5, यहाँ से कितना निकल के आएगा 5 और इंटू करेंगे 3 का तो कितना हो जाएगा 15, और 15 जब इंटू करेंगे यहाँ कितना हो जाएगा भाई इन दोनों को जोड़ दो 15, ये कितना हो जाएगा 60, 60 माइनस 15 करेंगे तो कितना आएगा 45, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो ये थे थोड़े नॉर्मल क्वेश्चन थे जिनको हमें पेन कॉपी नहीं आवश्यकता पड़ती, लेकिन फिर भी हमने सॉल्व कर सकते हैं इनको बिना पेन कॉपी के। तो जो क्वेश्चन अब आपके सामने आएंगे वो क्वेश्चन होंगे इसके कोडेड इक्वेशन के, यानी हम कह सकते हैं किस किस प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। जितने टाइप से बनते हैं वो सारे एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, यानी हम कह सकते हैं 1-2 टाइप के क्वेश्चन, मतलब एक टाइप से आपको 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्लियर। तो चलो अगले क्वेश्चन आपके सामने रहे। तो अगला क्वेश्चन देखो आपके पास है ये, यानी कि हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन की लैंग्वेज यानी कि बहुत बड़ा क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा एग्जाम हॉल में। लैंग्वेज क्या होती है, कहता है आपसे कहेगा कि देखो यदि P का अर्थ डिवाइड है और T का अर्थ प्लस है, M का अर्थ माइनस है और D का अर्थ इनटू है, तब आपको ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपसे कहेगा कि कौन सा ऑप्शन इसका सही हो सकता है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो हम कहेंगे देखो जहाँ पर ये नंबर हैं, जहाँ पर ये सिंबल बने हुए हैं, इनको हम इसमें चेंज करेंगे। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि 12, M का मतलब क्या है माइनस यानी कि 12, D का मतलब क्या है इंटू, फिर उसके बाद कितना है 28, उसके बाद P का मतलब कितना है डिवाइड, उसके बाद 7, उसके बाद T का मतलब क्या है प्लस, उसके बाद कितना है 15। इस प्रकार हम इसको लिख लेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। हमने बताया 7 डिवाइड करेंगे कितने बार 4 बार, और 12 चौको 48, उसके बाद 48 और ये ऐड कर दो और इससे माइनस कर दो, तो 15 और 12 कितना हो जाएगा 27, और 27 जब घटाएंगे कितना आएगा, यानी कि हम कह सकते 1 और 2 21, कितना आ रहा है 21, यानी कि ऑप्शन में तो है नहीं, ऑप्शन और कुछ था इसका। अच्छा एक ऑप्शन और है, ई ऑप्शन है, कह रहे इनमें से कोई नहीं, तो हम कहेंगे उसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। वो हमने देख नहीं पाया, मैंने सोचा 4 ऑप्शन होंगे, इसके ऑप्शन थे 5। आपको समझ में आया होगा। तो चलो अगला क्वेश्चन जो होगा वो आपके सामने लिखते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपके पास इसी प्रकार है
क्वेश्चन में कह रहे हैं कि यदि p का अर्थ डिवाइड है, देखो इसको शॉर्ट में लिख रहे हैं, p का अर्थ डिवाइड है, उसके बाद में कह रहे हैं r का अर्थ प्लस है, उसके बाद में t का अर्थ है, t का अर्थ है, अच्छा p का अर्थ इनटू है, t का अर्थ डिवाइड है, s का अर्थ माइनस है, s का अर्थ माइनस है, तब इक्वेशन दे रहे हैं आपको 18 t 3p 9s 8 r 6 9s 8 r 6 ये है। अब ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी और एक इसमें भी ऑप्शन है ई। ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ई ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है -1 सही 1/3, दूसरा ऑप्शन है 2/3, तीसरा ऑप्शन है 46, चौथा ऑप्शन है 47। ये है क्वेश्चन आपके पास, करो सॉल्व इसे। वैसा ही है, देखो लैंग्वेज तो आपको लिखने में बहुत टाइम लगेगा, इसलिए क्वेश्चन को शॉर्ट में लिखते हैं। कह रहे हैं कि यदि p का अर्थ p का अर्थ इनटू है, r का अर्थ प्लस है, t का अर्थ डिवाइड है, s का अर्थ माइनस है, तब ये क्वेश्चन दी हुई है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर जस्ट क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद में हम क्या करेंगे, t को हम डिवाइड यानी कि यहीं पर लिख देते हैं, और p का अर्थ क्या है इनटू यानी कि यहीं पर, उसके बाद में क्या है, s का अर्थ क्या है माइनस, उसके बाद में r का अर्थ क्या है प्लस, ऐसे लिख दें। अब देखो सॉल्व करेंगे तो यहाँ से करेंगे 6, उसके बाद में 6 और 9 का इंटू करेंगे, कितना आएगा 54, और 54 उसके बाद में +6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 54 और 6 कितना हो जाएगा 60, -8 कर देंगे कितना आएगा 52, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा 52। इसमें तो ऑप्शन नहीं, यानी हम कह सकते ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो चलो क्वेश्चन अगला लिखते हैं आपके लिए। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके पास, क्वेश्चन उसी टाइप का है, उसी प्रकार का है, इसको भी सॉल्व करो। तो हम कहेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कैसे, यानी कि हम कह सकते हैं के का अर्थ क्या है डिवाइड, के का अर्थ डिवाइड है, ऐसे ही देखो यहीं पर लिख लेते हैं। उसके बाद में क्यू का अर्थ क्या है, क्यू का अर्थ प्लस है, और जे का अर्थ क्या है, जे का अर्थ इनटू है, टी का अर्थ क्या है, टी का अर्थ माइनस है। उसके बाद देखो सॉल्व करेंगे, बाद सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको देखो यहाँ से यहाँ कितना निकल के आया 15, कितना निकल के आया 15, और यहाँ से करेंगे तो कितना निकल के आएगा 18। बीच में आपको पता है क्या है प्लस है, इधर क्या है आपके पास माइनस है, इधर कितना है 5 है। आप ये चीज़ें मन ही मन में कर सकते हैं अगर करना चाहें तो 15 और 18 करेंगे तो कितना निकल के आएगा 33, 33 में से -5 करेंगे कितना निकल के आएगा 28, कितना निकल के आएगा 28। क्लियर है। तो चलो अब क्वेश्चन लिखते हैं, कुछ अलग टाइप के हैं जो, तो चलो ये है क्वेश्चन अगला क्वेश्चन क्या है, देखो इसकी भी लैंग्वेज बहुत बड़ी सी होती है, आपको लैंग्वेज पढ़नी है, यानी कि हम कह सकते लैंग्वेज में आपको सिंबलों के बारे में कुछ बदलाव मिलते हैं। जैसे कहेगा यदि प्लस का अर्थ इनटू है, इनटू का अर्थ प्लस है, डिवाइड का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ डिवाइड है, तब कौन सी इक्वेशन सही हो सकती है, ये बताना होगा आपको। 4 इक्वेशन दिए हैं आपको एग्ज़ाम हॉल में, ऐसे ही प्रश्न जब फंसते हैं तो फिर दिमाग ख़राब होता है। तो हम कहेंगे देखो कैसे सॉल्व करते हैं, इनकी अप्रोच क्या होती है। तो सबसे पहले आपको वे ऑप्शन उठाने हैं, सबसे पहले आपको उस ऑप्शन को उठाना होगा जिस ऑप्शन में डिवाइड पूरा हो रहा है। सबसे पहले आप उस ऑप्शन को उठाएंगे, सॉल्व करेंगे। तो अगर हम देखो यहाँ देखें कि डिवाइड, यानी हम कह सकते हैं माइनस का अर्थ क्या है डिवाइड है, माइनस का अर्थ क्या है डिवाइड है। तो पहले ऑप्शन में देखें माइनस कहाँ है, यहाँ पर, यानी कि यहाँ डिवाइड होगा, और डिवाइड जब करेंगे तो यहाँ पर पूरा नहीं जाएगा, पूरा नहीं जाएगा, तो हम कह सकते हैं इस ऑप्शन को बाद में रहने दो, अभी छोड़ दो। उसके बाद में माइनस का अर्थ डिवाइड है, यानी कि यहाँ पर डिवाइड होना चाहिए था 27 × 154, हम कह सकते पूरा नहीं कट रहा है। अगर पूरा नहीं कट रहा और यहाँ पर बात करें 408 × 24, यानी हम कह सकते हैं ये कट जाएगा इसको, यानी कि 148, ये नहीं कट रहा पूरा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें
148, 150 का डबल 300, यानी कि ये पूरा नहीं कटेगा। तो यहाँ पर हमें लग रहा है कि पूरा कटेगा। तो यानी कि अगर हम करें सबसे पहले सी ऑप्शन को सॉल्व करते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं अभी सही नहीं होगा। सी ऑप्शन को सबसे पहले सॉल्व करने की प्रायोरिटी देते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें 400, देखो इधर दिख रहा हूँ, 408, उसके बाद में डिवाइड कर देंगे 24, उसके बाद में प्लस का अर्थ क्या है, इंटू करेंगे 13, इंटू करेंगे 13, उसके बाद में इंटू का अर्थ क्या है, प्लस करेंगे 251, उसके बाद में प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ है इंटू, क्या कर दिया, अच्छा प्लस का अर्थ इंटू है 321, यानी कि हम कह सकते हैं इसको सॉल्व करेंगे तो देखो इसके सामने कितना आएगा, 151, क्वेश्चन 151 कुछ सही नहीं लग रहा, यानी कि हम कह सकते हैं, 1 मिनट रुकना, हम कह सकते हैं देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डिवाइड है, यहाँ प्लस लिख दिया, डिवाइड है। अब देखो क्वेश्चन होगा तभी हम कहें, देखो यहाँ पर क्या कर रहे थे, यहाँ पर ऐड करेंगे, देखो इधर से जो निकल के आएगा उसमें इन दोनों को ऐड करेंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा हो रहा, और निकलना कितना चाहिए था 151, हम कह सकते हैं, इसलिए कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लग रहा था। तो हम कहेंगे डिवाइड का अर्थ क्या होता है, डिवाइड का अर्थ होता है माइनस। अब देखो सॉल्व करेंगे हम इसे, अब सॉल्व करेंगे तो हम कहेंगे देखो 24 से जब इसको काटेंगे तो 24 एकन 24, और यहाँ कितना 4 सत्ते, यानी कि हम कह सकते हैं 17 बार, और 17 का जब 13 में इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 1, 13 और 9 कितना हो जाएगा, यानी कि 22, 221, उसके बाद में प्लस क्या बच रहा हमारे पास, 251 माइनस 321 करेंगे हम इसे, तो 2, 5, 2, 7 और 4 माइनस कर देंगे यहाँ से, 3, 2, 1 कर दो, तो हम कहेंगे यहाँ से 1 आएगा 7, यानी कि 5, उसके बाद 1, यानी कि हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने बताया आपको बेस्ट मेथड यही होता है, जो सबसे अच्छा तरीका होता है। क्या होता है कि सबसे पहले आपको उस ऑप्शन को उठाना है जिस ऑप्शन में डिवाइड पूरा चला जाए। तो चलो लिखते हैं अगले क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन क्या है वो होगा आपकी स्क्रीन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके पास, इसके सिम्बल कुछ ये नोट डाउन कर दिए हैं। तो क्या है, देखो लैंग्वेज वही होगी कि यदि प्लस का अर्थ इंटू है, इंटू का अर्थ प्लस है, और डिवाइड का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ डिवाइड है। तो सबसे पहले उस सिम्बल को आपको पकड़ना होगा जिसका अर्थ क्या होता है, डिवाइड होता है। तो हम कहेंगे वो सिम्बल हमारे पास कौन है, यानी कि वो सिम्बल क्या है, माइनस है। माइनस का अर्थ क्या हो रहा है यहाँ पर, डिवाइड। हम कहेंगे देखो माइनस यहाँ पर है, माइनस का अर्थ हो रहा है डिवाइड, यानी हम बात करें इसकी, तो यहाँ पर देखो ये पूरा भाग नहीं जा रहा है। तो अगर हम दूसरे की बात करें, माइनस यहाँ पर है आपके पास, यहाँ पर भी पूरा भाग नहीं जा रहा है। माइनस आपके पास यहाँ पर है, यहाँ पर भी पूरा भाग नहीं जा रहा है। कट जाएगा, नहीं कट रहा है। माइनस आपके पास है यहाँ पर, तो हम कहेंगे यहाँ पर पूरा भाग जाता दिख रहा है, यानी कि 21 एकन 21 63 हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्रायोरिटी दें तो हम कहेंगे जो क्वेश्चन ऑप्शन डी होगा इसको सॉल्व करेंगे। तो ऑप्शन डी क्या है, 273 माइनस 21 प्लस 17 इंटू 123 डिवाइड 25 बराबर 319, ये है। कह रहे हैं माइनस का अर्थ क्या है, डिवाइड है, उसके बाद प्लस का अर्थ क्या है, इंटू है, उसके बाद इंटू का अर्थ क्या है, प्लस है, उसके बाद डिवाइड का अर्थ क्या है, माइनस है। अब सॉल्व करना है। तो हम सॉल्व करेंगे, देखो कैसे सॉल्व करेंगे, इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो कितना, 1 3 13 बार, और 13 और 17 का इंटू करेंगे तो कितना होएगा, 1 221 हो जाएगा। उसके बाद में प्लस करेंगे 1 2 3, माइनस करेंगे 2 5। तो इनको ऐड करें या फिर माइनस कर दो, पहले ऐड कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 4 4
और 3 माइनस कर देंगे 25 तो कितना निकल के आएगा, 14 में से 5 जाएंगे तो कितना आएगा 9, उसके बाद 3 में से 2 गई तो 1 और 3 की 3 तो कितना आएगा 319, जो कि ऑप्शन क्या है, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डी। क्लियर। तो इस प्रकार से आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे। चलो क्वेश्चन और लिखते हैं अगले। तो अगले क्वेश्चन ये रहे आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है वही। तो हम कहेंगे देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे कि प्लस का अर्थ इंटू का अर्थ डिवाइड, डिवाइड का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ डिवाइड। तो सबसे पहले उस सिम्बल को उठाएंगे जिसका अर्थ क्या होता है माइनस, यानी कि माइनस का अर्थ क्या है डिवाइड। तो ऐसे सिम्बल को उठाएंगे जिसका अर्थ क्या होता है डिवाइड। तो सबसे पहले यानी कि हम कहें ऑप्शन नंबर, इसमें माइनस का अर्थ क्या है डिवाइड है। तो इस ऑप्शन को अगर हम देखो 72 से डिवाइड करें तो कितना होगा, कट रहा है, नहीं कट रहा है। कैसे नहीं कट रहा, यानी कि हम लगभग में काट के देख सकते हैं, एक आपको अंदाज होना चाहिए। अगर इसकी बात करें इसमें कट जाएगा 32 कट रहा है यहाँ तो पूरा पूरा। अगर हम इसकी बात करें तो यानी कि हम कहें 36 32 3 चौक 12 नहीं कट रहा है। अगर हम इसकी बात करें यहाँ पर भी नहीं कट रहा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है इसको हम पहले सॉल्व करेंगे। क्या है ऑप्शन बी कि 384 माइनस 32 प्लस 19 इंटू 328 डिवाइड 251 बराबर 305, इस प्रकार का है। हम कहेंगे इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो माइनस का अर्थ क्या है डिवाइड है, उसके बाद प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ क्या है इंटू है, इंटू का अर्थ क्या है प्लस है, डिवाइड का अर्थ क्या है माइनस है। इसको हम सिम्बल चेंज कर लिए। अब देखो सॉल्व करेंगे तो हम 32 से काटेंगे तो 32 एकन 32, यहाँ कितना 6 64 हो जाएगा, 32 दूनी हो जाएगा 64। और 12 को और जब 19 को इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 और 19 और 3 कितना हो जाएगा 22, 19 और 3 कितना हो जाएगा 22। उसके बाद में प्लस करना हमें कितना 328 माइनस करना 251। इसको हम सॉल्व करेंगे तो या तो पहले जोड़ दो इसके बाद घटा दो, पहले घटा दें तो यहाँ से घटाएंगे कितना होगा 6, यहाँ से देखो 12 में से 5 गए तो 7, यहाँ 2 में से 2 गए 0, यानी कि इसको ऐड कर दें। अब 8 और 6 14, कुछ गड़बड़ किया क्या, अच्छा यहाँ 7 होगा, अच्छा यहाँ 7 हो गया। उसके बाद 12 में से 5 गई तो 7, अब 2 यहाँ सही है, 8 7 15, 15 की 5 1, 7 2 9, 1 10 की 0 हासिल 1 2 1 3, 305 आ रहा है, जो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो चलो इसके क्वेश्चन कुछ और हैं जो हम कल कराएंगे आप लोगों के लिए, और आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मिलते हैं अगले वीडियो में।